खूबसूरत डॉक्टर आकांक्षा और स्मार्ट बिजनेसमैन यश। दो अलग दुनिया के लोग। दोनों अपनी जिंदगी में सफल। दोनों के पास सब कुछ। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर कुछ खालीपन था। जिंदगी कभी कभी ऐसे लोगों को मिलाती है जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, लेकिन ये बात उन्हें बाद में समझ आती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आकांक्षा एक डॉक्टर थी। वो सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे दिल के लिए भी जानी जाती थी। सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन आकांक्षा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वो हर दिन जल्दी उठती थी, भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी और एक ही बात कहती थी, भगवान, आज मुझे किसी की मदद करने का मौका देना। फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसका दिन शुरू हो जाता था। किसी को दर्द, किसी को बुखार, किसी की हालत बहुत खराब। लेकिन आकांक्षा हर मरीज को एक जैसा समझती थी। उसके लिए अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं था। एक दिन एक बूढ़ी औरत हॉस्पिटल आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो दर्द से कराह रही थी। वो रिसेप्शन पर गई और बोली, मेरा इलाज कर दो। रिसेप्शन वाले ने पूछा, पैसे हैं? औरत ने धीरे से कहा, नहीं। इतना सुनते ही उसे मना कर दिया गया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी आकांक्षा वहां आई। उसने उस औरत को देखा और उसके पास गई। उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? औरत ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये लोग इलाज नहीं कर रहे। आकांक्षा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपका इलाज मैं करूंगी। वो औरत हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आकांक्षा उसे अंदर लेकर गई और उसका इलाज शुरू कर दिया। उसने अपने पैसों से दवाइयां भी दिलवाईं। कुछ देर बाद जब औरत ठीक हुई, तो उसने जाते जाते कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आकांक्षा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये उसके लिए इंसानियत थी। अब बात करते हैं यश की। यश एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और एक शानदार जिंदगी। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। वो रात को अक्सर अकेला बैठता था और सोचता था, इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसके आसपास बहुत लोग थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। लोग उससे उसके पैसे के लिए जुड़ते थे। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसे लगता था, इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। एक दिन शाम का समय था। आसमान में बादल छा गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। यश अपनी कार से घर जा रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। यश ने यह सब देखा। उसका दिल बेचैन हो गया। वो तुरंत अपनी कार से उतरा। वो उस घायल आदमी के पास गया और उसे उठाने लगा। तभी वहां एक लड़की दौड़ते हुए आई। वो आकांक्षा थी। उसने बिना समय गंवाए उस आदमी की हालत देखी। उसने कहा, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। यश ने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार किसी को इतने समर्पण के साथ काम करते देख रहा था। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन आकांक्षा बिना रुके उस आदमी की मदद कर रही थी। उसने यश से कहा, आप मेरी मदद करेंगे? यश ने तुरंत कहा, हाँ। दोनों ने मिलकर उस आदमी को कार में बैठाया। उस पल दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन उनके बीच एक चीज कॉमन थी, इंसानियत। यश बार बार आकांक्षा को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी ऐसे लोग होते हैं। आकांक्षा का ध्यान सिर्फ उस घायल आदमी पर था। दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। कार के अंदर दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आकांक्षा सोच रही थी, ये लड़का अलग है, और यश सोच रहा था, शायद दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। उन्हें नहीं पता था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। बारिश अब भी हो रही थी। कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। आकांक्षा लगातार उस घायल आदमी की नब्ज देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। यश पहली बार किसी को इतना समर्पित होकर किसी अजनबी के लिए लड़ते हुए देख रहा था। कुछ ही मिनटों में वे हॉस्पिटल पहुंच गए। दोनों ने मिलकर उस आदमी को अंदर पहुंचाया। स्टाफ तुरंत एक्टिव हो गया। आकांक्षा ने डॉक्टरों को जल्दी जल्दी निर्देश दिए, ब्लड प्रेशर चेक करो, जल्दी।
ऑक्सीजन लगाओ। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास था। यश वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब मरीज खतरे से बाहर है। ये सुनते ही आकांक्षा ने राहत की सांस ली। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। यश पहली बार मुस्कुराया। वो आकांक्षा के पास आया और बोला, आपने आज उसकी जान बचा ली। आकांक्षा ने शांत स्वर में कहा। हम दोनों ने। ये सुनकर यश कुछ पल के लिए चुप हो गया। किसी ने पहली बार उसकी मदद को इतना सच्चा सम्मान दिया था। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर यश ने कहा, वैसे मैं यश हूं। आकांक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आकांक्षा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कुछ अनकहा सा जुड़ गया हो। उस दिन के बाद यश के मन में बार बार वही सीन घूम रहा था। आकांक्षा की आंखें, उसकी आवाज और सबसे ज्यादा उसकी इंसानियत। यश अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, उस हॉस्पिटल के बारे में पता करो। दूसरी तरफ आकांक्षा भी उस दिन को भूल नहीं पा रही थी। उसे यश का व्यवहार अलग लगा था। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद यश अचानक उसी हॉस्पिटल में पहुंचा। उसका बहाना था रूटीन चेकअप, लेकिन सच ये था, वो आकांक्षा से मिलना चाहता था। रिसेप्शन पर उसने पूछा, डॉक्टर आकांक्षा हैं? उसे केबिन का नंबर दे दिया गया। यश धीरे धीरे चलते हुए उस केबिन तक पहुंचा। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आइए। यश अंदर गया। आकांक्षा उसे देखते ही थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, आप? यश हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, मैं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर आकांक्षा ने कहा, बैठिए। यश ने कहा, असल में मैं बस आपसे मिलने आया था। आकांक्षा ने थोड़ी गंभीर होकर पूछा, क्यों? यश ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को बिना मतलब के किसी की मदद करते देखा, और शायद मैं उस इंसान को फिर से देखना चाहता था। आकांक्षा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अब यश कभी कभी हॉस्पिटल आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बिना बहाने, और हर बार उसकी कोशिश रहती कि वो आकांक्षा से कुछ मिनट बात कर सके। एक दिन यश ने देखा कि आकांक्षा फिर से एक गरीब मरीज की मदद कर रही है। उसने अपने पैसों से दवाइयां दिलवाई। ये देखकर यश के अंदर कुछ बदलने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये लड़की इतना कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? उस रात यश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी के जरिए एक फंड शुरू किया, जिससे गरीब लोगों का इलाज कराया जा सके। ये उसके जीवन का पहला काम था, जिसमें उसे सुकून मिला। अगले दिन जब उसने ये बात आकांक्षा को बताई, तो उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। उसने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। यश ने मुस्कुराकर कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। ना ये दोस्ती थी, ना ही प्यार, लेकिन कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मरीज कोई और नहीं, बल्कि यश के अतीत से जुड़ा हुआ था, और उस एक सच ने आकांक्षा और यश के रिश्ते को हिलाकर रख दिया। हॉस्पिटल का माहौल उस दिन कुछ अलग था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर हलचल थी। आकांक्षा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर गई। एक नया मरीज आया था, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसने जैसे ही मरीज का चेहरा देखा, वो एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे लगा जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बाहर यश भी उसी समय हॉस्पिटल पहुंचा। उसे आकांक्षा से मिलना था, लेकिन जैसे ही उसने उस मरीज को स्ट्रेचर पर देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। वो धीरे से बोला,
ये ये यहाँ कैसे? ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था। ये वही आदमी था जिसने सालों पहले यश के परिवार को बर्बाद कर दिया था। फ्लैशबैक कई साल पहले। यश का परिवार एक छोटा लेकिन खुशहाल बिजनेस चलाता था। उसके पिता एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन उनके पार्टनर ने धोखा दिया। उसने सारे पैसे लेकर भाग गया और सारा इल्जाम यश के पिता पर डाल दिया। इस धोखे की वजह से यश के पिता सदमे में आ गए और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। उस दिन यश ने ठान लिया था कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और जिस आदमी ने ये सब किया था वो आज उसी हॉस्पिटल में पड़ा था। वर्तमान में वापस यश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सीधे आकांक्षा के केबिन में गया। आकांक्षा उस मरीज के बारे में नोट्स लिख रही थी। यश ने तेज आवाज में कहा, तुम उसका इलाज नहीं करोगी? आकांक्षा चौंक गई। उसने कहा, क्या मतलब? यश ने गुस्से में कहा, वो आदमी इस लायक नहीं है कि उसे बचाया जाए। आकांक्षा अब पूरी तरह गंभीर हो गई। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, यश, ये हॉस्पिटल है, यहां हर मरीज का इलाज होता है। यश ने कहा, तुम नहीं जानती वो कौन है। आकांक्षा ने जवाब दिया, मुझे ये जानने की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए वो सिर्फ एक मरीज है। यश का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने कहा, उस आदमी की वजह से मेरे पापा की मौत हुई थी। ये सुनकर आकांक्षा चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि मामला कितना गहरा है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, मुझे दुख है ये सुनकर, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। यश को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि आकांक्षा उसके दर्द को समझ नहीं रही। उसने गुस्से में कहा, तो तुम उसके लिए मेरी फीलिंग्स को नजरअंदाज करोगी? आकांक्षा ने धीरे से कहा, मैं किसी के लिए अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कोई भी हो। यश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन पहली बार उन दोनों के बीच दूरी आ गई। आकांक्षा अंदर से टूट गई थी, लेकिन उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। वो उस मरीज का इलाज करती रही, दिन रात उसकी देखभाल करती रही। दूसरी तरफ यश अकेला हो गया था। उसके अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी। उसे लग रहा था कि आकांक्षा ने उसे समझा ही नहीं। कुछ दिनों बाद वो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उसने आकांक्षा से कहा, मुझे माफ कर दो। आकांक्षा ने पूछा, किस बात के लिए? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मैंने कई लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। आकांक्षा ये सब सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये आदमी सच में पछता रहा है। उसी वक्त दरवाजे के बाहर यश खड़ा था। उसने ये सब सुन लिया था। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। क्या सच में इंसान बदल सकता है? क्या नफरत से ज्यादा ताकत माफी में होती है? क्या यश अपने अतीत को भूल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकांक्षा और यश का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? हॉस्पिटल के उस कमरे के बाहर खड़ा यश अंदर हो रही हर बात सुन चुका था। उसके दिल में चल रही नफरत और गुस्से की आग अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस इंसान ने उसके परिवार को बर्बाद किया, क्या वह सच में बदल सकता है या यह सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी तरफ कमरे के अंदर आकांक्षा उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने कई लोगों का भरोसा तोड़ा और उसी की सजा उसे सालों तक अंदर ही अंदर मिलती रही। उसने बताया कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, न परिवार, न पैसा, न सम्मान, और अब जब मौत उसके करीब आई तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह बार बार माफी मांग रहा था। आकांक्षा ने शांत स्वर में उससे कहा कि गलती करना इंसान की कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना और बदलने की कोशिश करना इंसानियत की पहचान है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसका पछतावा सच्चा है तो जिंदगी उसे एक और मौका जरूर देगी। बाहर खड़ा यश ये सब सुनकर अंदर से टूट रहा था। उसके सामने उसके पापा का चेहरा बार बार आ रहा था। वो दर्द, वो बेबसी, वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी मुट्ठियां कस गईं,
आंखें लाल हो गईं, लेकिन फिर उसे आकांक्षा की बातें याद आईं। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। यश धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। आकांक्षा ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो आदमी यश को देखते ही डर गया। उसकी आंखों में शर्म और डर दोनों थे। उसने तुरंत सिर झुका लिया और रोते हुए कहा कि वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो उसे माफ कर दें। यश कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा अभी भी था, लेकिन अब उस गुस्से के साथ एक और भावना भी जुड़ गई थी, समझ। उसने धीरे से कहा कि उसने जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आज वो सच में बदल चुका है तो शायद उसे माफ करना ही सही होगा। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जो उसने सालों से रोके हुए थे। उस पल उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। कमरे में खड़ी आकांक्षा ये सब देखकर भावुक हो गई। उसे महसूस हुआ कि आज सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बची, बल्कि दो जिंदगियां बदल गईं। उस दिन के बाद यश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देने का फैसला किया। उसने अपने फंड को और बड़ा किया और गरीबों के इलाज के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने आकांक्षा के साथ मिलकर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया, जहां किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। आकांक्षा भी अब पहले से ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जो इंसानियत को समझता था। दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं आए, बल्कि एक ही रास्ते पर चलने लगे। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब उनके बीच सिर्फ समझ और सम्मान नहीं था, बल्कि एक सच्चा प्यार भी था, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। एक दिन यश ने आकांक्षा से कहा कि उसने उसे सिर्फ इंसानियत नहीं सिखाई, बल्कि जीना भी सिखाया है। आकांक्षा मुस्कुरा दी और बोली कि असली जीत पैसे या ताकत की नहीं होती, बल्कि दिल जीतने की होती है। दोनों ने मिलकर उस चैरिटी हॉस्पिटल की नींव रखी, जहां हर मरीज को बिना किसी भेदभाव के इलाज मिलने लगा। वहां आने वाले लोग सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी लेकर जाते थे। यश के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, और आकांक्षा के लिए सबसे बड़ी खुशी। आखिर में दोनों एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली अमीरी इंसानियत में होती है।